नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लाए हैं अलंकार, जिस पे हम सबसे पहले शब्द अलंकार पे विशेष चर्चा करेंगे। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार उसे कहा जाता है जहाँ पे शब्दों के चमत्कार से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। और अर्थ अलंकार उसे कहा जाता है जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, उभय अलंकार जो कि पाश्चात्य से लिया गया है। और सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखेंगे। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, आलम जमा कार। आलम जमा कार, आलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और कार का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, आलम का अर्थ होता है क्या? आभूषण। आभूषण और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, आलम जमा कार। और आलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ क्या होता है? वही करने वाला। जिस प्रकार से एक नारी बिना श्रृंगार किए असुशोभित लगती है, उसी प्रकार से, या बिना आभूषण पहने असुशोभित लगती है, उसी प्रकार से काव्य में भी अगर अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाए तो एक काव्य भी क्या लगेगा? असुशोभित लगता है। ठीक है, क्योंकि काव्य में एक शब्द अलंकार का विषय रोल रहता है, और विषय रहता है जिसमें कि आपने सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार के 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवसा अलंकार और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। सबसे पहले हम शब्द अलंकार का पहला जो भेद है अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले हम 6 का अनुप्रास अलंकार देखेंगे। 6 का अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, 6 का अनुप्रास अलंकार जहां पे एक ही वर्ण 2 बार आए लेकिन वो दोनों बार कर्म से आए, उसे क्या कहा जाता है? 6 का अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कि जग और जीवन, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। दोनों क्या है? कर्म बना रहे हैं और कर्म से आ रहे हैं। मैं जग जीवन का क्या है? वही भार लिए फिरता हूँ। फिर एक उदाहरण मैंने फिर दिया इसमें, सूर सिकत हठी नाव चलाए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 100 दोनों बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार कर्म से आ रहा है। ठीक है, सूर सिकत हठी नाव चलाए। सूर सिकत क्या है? वही हठी नाव चलाए। सूर सिकत हठी नाव चलाए। यहाँ पे भी क्या है? सूर और सिकत दोनों बार कर्म से आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है? वही 6 का अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में हम एक चीज देखते हैं, जहां पे एक ही उच्चारण स्थान के और एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आता है, उसे क्या कहा जाता है? वही वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की क्या है? चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। क्या है यहाँ पे? चौ वर्ण यहाँ पे कितने बार आ रहा है? 2, 3, और जहां पे 2 से अधिक बार रहा है उसे क्या कहा जाता है? वही वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, वृत्तीय अनुप्रास क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। फिर एक एग्जाम्पल में एक उदाहरण आपको फिर देता हूं कि चमचम चपला, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चौ क्या है? अनेक बार आ रहा है, 2 से अधिक बार आ रहा है, वहां पे क्या होता है? वही आपका
वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसके बाद है श्रुतीय अनुप्रास अलंकार। तीसरा जो इसका भेद है वो है आपका श्रुतीय अनुप्रास अलंकार। श्रुतीय अनुप्रास अलंकार में क्या रहेगा, जैसे एक ही वर्ग के वर्ण जहां पे बार बार आए, दो बार आए, वहां पे वर्ग हमने किसे कहा था, इसे हमने क्या है उच्चारण स्थान में पढ़ा था। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। ठीक है, औकु ह विसर्ग नामा, ईचु यश नामा तालु, रीटु रस नामा मुर्दाहा और ल तु स नामा दंत। दंत के सारे इसमें उच्चारित किए जाने वाले एक ही वर्ग के दंत वर्ग के इसमें आ रहे हैं क्या, ल तु ल त द और स। ठीक है, ये सारे किसमें आ रहे हुई श्रुतीय अनुप्रास अलंकार में देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या एक ही वर्ग के व्यंजन जहां पे देखने के लिए मिले उसे क्या कहा जाता है, श्रुतीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसके बाद है अनत्य अनुप्रास अलंकार। अनत्य अनुप्रास अलंकार थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, हम किसे कहते हैं, जहां पे अनत्य अनुप्रास अलंकार में जहां पे एक ही पंक्ति में, दोनों पंक्तियों में लास्ट में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन देखने के लिए मिले उसे हम क्या कहते हैं, वही अनत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, लास्ट में क्या है ई आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह क्या है ई आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, वही अनत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक उदाहरण फिर लिख लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसु तिहि लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसु तिहु लोक उजागर। ठीक है, इस प्रकार से क्या है अनत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद है लाटा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जगह का अभाव था, फिर उसके बाद हम इसे यहाँ लिखते हैं लाटा अनुप्रास अलंकार को। आपने क्या है इसे लिख लेना है, लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार उदाहरण, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ क्या है, सपूत और कपूत दोनों क्या है एक जैसे वाक्य है। ठीक है, लेकिन क्या है अर्थ दोनों अपने अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, पुत्र अगर आपका काबिल है तो भी धन संचय करने की जरूरत आपको नहीं है, और अगर पुत्र आपका बेकार है फिर भी क्या है धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों क्या है, अगर सही है पुत्र तो भी वो अपने आप ही कमा लेगा, लेकिन अगर आपका पुत्र बेकार है तो जो आपने धन इकट्ठा कर रखा है वो भी क्या है खत्म कर देगा। इसलिए संचय ठीक है, संचय दोनों जगह क्या है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जहां पे वाक्य एक जैसे देखने के लिए मिले लेकिन अर्थ अपने अलग अलग बताए, एक तो है निठल्ला और एक है आपका अच्छा पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज जो अलंकार पढ़ा उसमें हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हमने 6 का अनुप्रास अलंकार पढ़ा, जिसमें एक वर्ण 2 बार आए लेकिन वो क्या है कर्म से आए, उसे 6 का अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसके बाद हमने वृत्तीय अनुप्रास अलंकार पढ़ा, जहां पे एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आए, जैसे कि
एक ही वर्ण या एक ही उच्चारण जो व्यंजन है आपका 2 से अधिक बार आए, वहां पे आपका कौन सा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार रहता है। उसके बाद तीसरा जो हमने भेद पढ़ा वो था आपका श्रुतीय अनुप्रास अलंकार, जहां पे एक वर्ग के वर्ण अधिक बार आए उसे क्या कहा जाता है, श्रुतीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसके बाद है आपका अनत्य अनुप्रास अलंकार, जहां पे या तो एक ही स्वर या एक ही व्यंजन क्या है चरण के अंत में आए उसे क्या कहा जाता है, उसे अनत्य अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसके बाद है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार मैंने बता दिया, जहां पे दोनों वाक्य एक जैसे रहे लेकिन अर्थ दोनों क्या है अपना अलग अलग बताए, उसे क्या कहा जाता है, लाटा अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए हमारे पास अलंकार में अनुप्रास अलंकार था। हमने पहले अलंकार की परिभाषा पढ़ी और परिभाषा में जिसमें हमने सबसे पहले परिभाषा में देखा कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो आपने ध्यान देना है कि शब्द अलंकार में सबसे पहले कौन सा अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, ये चीज आपने क्या है ध्यान में रखनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।